हर हर महादेव दोस्तों, आप सबको मेरी चैनल शिवा कॉन्शियसनेस पे बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर रहे हो, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को बढ़ाने में मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब सहयोग करें। और मेरे चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपको मेरा फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, नेम भी मिल जाएगा। एक टेलीग्राम ग्रुप मैंने नई खोला था, उसका भी आपका नेम वगैरह मिल जाएगा। और मुझे कांटेक्ट करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप में जो मेरा आईडी वहाँ पे क्रिएटेड है उस पर भी आप जाके देख सकते हो। तो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब बहुत 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 प्यार और आशीर्वाद दें मेरे चैनल को। अपने हिसाब से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत दिनों से नॉर्मल वीडियोज़ आ रही थी। मैंने जो क्रम चालू किया था वेद उपनिषदों का, जो क्लासेस का, कोर्सेज़ का, उसका बीच में वो बंद हो गया, क्लास नहीं डाल पाया मैंने। तो आज मैंने सोचा है कि उसका फिर से उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज उपनिषद, ईशा उपनिषद हो रहा था। 4 जो है क्लासेस मैंने दिया था, 4 वीडियोस डाली थी। आज फिर से मैं वीडियो डालने वाली हूँ ईशा उपनिषद के ऊपर। मेरा जो गला है ख़राब है, रहता है पूरा साल, मुझे थोड़ा दिक्कत होता रहता है सर्दियों का, गर्मियों का, तो इसलिए गला थोड़ा ख़राब है। हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो जाए, क्षमा कर देना। तो आज ईशा उपनिषद के हम लोग 8वां जो श्लोक है उसका हम आलोचना करेंगे, देखेंगे, एनालिसिस करेंगे क्या है उसमें। तो ईशा उपनिषद का जो 8 जो नंबर का श्लोक है उसमें हम देख रहे हैं कि उसका जो मूल भाव है वो ये है कि आत्मा जो है वो सर्वव्यापक है, हर जगह पे है। उसका जो स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप है और वो अक्षत है, वो अच्युत है, वो निर्मल है और वो जो है सर्वज्ञानी है, सबसे उत्कृष्ट है, सबसे अच्छा है, स्वयंभू है और चिरंतन है। ठीक है, तो ये मूल भाव था 8 नंबर श्लोक का। अब इसका व्याख्या क्या होगा? ये जो श्लोक है आप समझ सकते हैं कि आत्मा के बारे में हम सबको कम ज़्यादा थोड़ा बहुत पता है। जो भी मैंने एडजेक्टिव्स यूज़ किया वो बहुत ही आसान सा है, सबको समझ में आ रहा है। फिर भी इसमें भी थोड़ा सा क्वेश्चंस आते हैं लोगों को कि कैसे हो सकता है, क्या है आत्मा, तो हम खुली आंखों से हम देख नहीं सकते, तो उसका गुण हम कैसे विचार करें, है ना। तो एक बार क्या हुआ, एक शिष्य जो है वो गुरु को वो पूछ रहा है कि आत्मा का स्वरूप क्या है और क्या आत्मा ही है जो हम लोगों को जो भला बुरा कर्म है हम लोग करते हैं वो करवाता है। तो गुरु ने कोई आंसर नहीं दिया। वो जो एक रात था, अमावस्या था, बहुत ही गहरा काला जो रात है, उसमें गुरु जी आके शिष्य को बोलते हैं कि बेटा चलो मेरे साथ। तो बहुत अंधेरा है, गुरु और शिष्य हाथ पकड़ के चल रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अचानक गुरु ने क्या किया, शिष्य को बोलते कि चलो यहाँ पे बैठो। तो पास में ही दोनों बैठ गए। थोड़ा सा मतलब चल के आए थे, थोड़ा टायर्ड थे, थोड़ा सा बैठ लिया। फिर पूछ रहे हैं गुरु कि ये जगह जो है तुमको कैसा लग रहा है। तो शिष्य बोल रहे हैं कि गुरु जी तो पूरा अंधेरा है, मतलब मुझे कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, जगह है क्या, कैसा है, मुझे कैसे समझ में आएगा। तो गुरुजी ने बोला तो ठीक है, एक दिया जलाओ। जलाया गया। ठीक है, तब जाके सब कुछ दिखा, है ना। आसपास का जो है वो एक शमशान था। ठीक है, शमशान का जैसा दृश्य होता है, मतलब जो है कि चिता जल रही है, ऐसे जला हुआ जो है आपका मृत शरीर है, टूटा फूटा वो कपड़ा वगैरह, वो होता है ना मिट्टी का चीज़ें, सब जितना भी श्राद्ध अनुष्ठान में जो भी लगता है वो सब कुछ वहाँ पे पड़ा हुआ है, अस्थियाँ सब कुछ। इवन वहाँ पे जो, मतलब पुराने दिनों की बात है ना, तब जो वहाँ पे जो पेड़ पौधे था वो भी थोड़ा थोड़ा जल वल गया है। बहुत ही मतलब बहुत ख़राब दृश्य था। तो शिष्य देख के बोल रहे हैं कि ये जगह जो है बहुत ही गंदा है ना, बहुत अनक्लीन है। गुरु कुछ भी जवाब नहीं दिया ये सुन के। उसने बोला कि तुम एक काम करो, तुम आँख बंद करके ध्यान करो। तो ध्यान में बिठाया,
शिष्य को। गुरु भी ध्यान में बैठा और योग बल से शिष्य का जो हाथ है वो गुरु ने पकड़ा और कहीं और पे चले गए, सूक्ष्म शरीर में, ठीक है, चले गए। वहाँ पे जाके फिर शिष्य को पूछ रहा है कि ये जगह कैसा लग रहा है। वहाँ पर भी बहुत बहुत अंधेरा है। वहाँ पर भी गुरु ने एक दिया दिया, तो शिष्य ने जलाया। शिष्य जला के देखा कि एक बहुत ही सुंदर सा एक गार्डन है, फ्लावर गार्डन है, जहाँ पे बहुत सुंदर एक पूल है, वहाँ पे पहाड़ है, बहुत मनोरम जो है दृश्य है, बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर, तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा। तो शिष्य ने बोला कि सेम, उसने बोला बहुत बहुत सुंदर जगह है, बहुत बहुत अच्छा जगह है गुरुजी। तो गुरुजी ने बोला कि देखो, वहाँ भी तुमने दिया जलाया था, यहाँ भी तुमने दिया जलाया, डिफरेंस क्या है? तुम दिया जलाया तब जाके तुम्हें पता चला वो शमशान था, ये बहुत अच्छा एक स्वर्ग जैसा सुंदर स्थान है। इससे पहले जब तुम्हारा आँख बंद था या फिर अंधेरा था, तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला, और तुम्हें पता ही नहीं चला तुम कहाँ उपविष्ट हो रहे हो, है ना। तो अगर रोशनी नहीं होता, दोनों जगह में क्या है तुमको पता नहीं चलता। तो इसीलिए बिना रोशनी के, बिना दिए की दोनों जगहों में, दोनों जो स्थान है उसमें कोई भला बुरा नहीं था। दिए की वजह से भला बुरा तुमने जाना, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो कर्म करते हैं उसमें दिया का कुछ लेना देना नहीं है। मतलब शमशान हो चाहे फ्लावर गार्डन, दिया का कुछ लेना देना, दिया सिर्फ हमारे लिए है, जगह के लिए नहीं। जगह वैसा ही है, हम दिया जलाते हैं, हमको पता चलता है। इसका मतलब ये है कि कर्म हम करते हैं, ठीक है। आत्मा जो है सिर्फ साक्षी होता है, साक्षी। दिया जैसे साक्षी, जैसे हम लोग पूजा में बैठते हैं तो हम भी दिया को साक्षी बोलते हैं, है ना, साक्षी दीप बोलते हैं। तो दिया साक्षी है, आत्मा साक्षी है, जो रोशनी होता है वो साक्षी होता है। इसमें कोई भला बुरा नहीं होता। हम कर्म करते, भला बुरा चाहे कुछ भी हो, सिर्फ आत्मा साक्षी रहता है, वो कभी नहीं बोलता क्या भला है बुरा है, कुछ नहीं। तो ये था आत्मा का स्वरूप, जो समझाने के लिए ये जो गुरुजी थे, ये अपने शिष्य के साथ भी ऐसा किया, और ये उदाहरण जो है हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हम चले जाते हैं श्लोक नंबर 9 to 18 में, 9 से 18 तक, ठीक है, एक साथ करेंगे। तो 9 से 18 जो श्लोक है उसमें हम बेसिकली उसमें क्या है, विद्या या अविद्या का जो उपासना है, इसका जो फल है, पथ है, जो पद्धति है, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। तो क्या बोला गया है, पहले देखिए, जैसे हम लोग यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ वगैरह जो रिचुअल्स करते हैं, ये एक कर्म है, क्रिया कर्म है ना, क्रिया है। तो ये जो है आध्यात्मिक जो कर्म हम लोग करते हैं, यज्ञ वगैरह पूजा पाठ, ये ना अगर बिना ज्ञान के हम कर रहे हैं तो इसको कहते हैं अविद्या। मतलब क्या है, ये अज्ञानी की तरह हम काम कर रहे हैं। अच्छा, जो आवाज़ आ रहा है बाहर से उसके लिए आई एम सॉरी। पता नहीं कुछ मैंने वीडियो बनाने बैठा तब तो बिल्कुल शांत था, पता नहीं बाहर क्या आवाज़ हो रहा है, ऊपर इधर उधर, आई डोंट नो, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। क्योंकि ये नॉर्मल वीडियो नहीं है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा क्लास हो रहा है और इसमें आवाज़ हो रहा है। तो अच्छा, तो ये जो देवी देवता का हम लोग उपासना करते हैं, तो यज्ञ करते हैं उसको हम अविद्या बोल रहे हैं। देव देवी का जो उपासना होता है उसे हम विद्या बोल रहे हैं। अब क्या है, अविद्या का जो रास्ता है उसमें हम लोग क्या है, कभी कभी रास्ता भटक जाते हैं, हम अंधेरे में पड़ जाते हैं। क्यों? हमको पता नहीं है सच्चा क्या है, क्या ज्ञान है, कुछ नहीं पता है। पर अब देव देवी का जो उपासना है उसमें भी हम अंधेरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि हम देव देवी का उपासना कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, कुछ भी क्रियाक्रम कर रहे हैं, वो सब हमको अंधेरे में डाल सकता है, क्योंकि हमें सटीक जो ज्ञान है उसका, यथार्थ जो ज्ञान है उसका शायद नहीं है हमें पता, ठीक है। जिसे पता है वो अलग बात है। ऐसा भी बहुत सारे महापुरुष आए हुए हैं जिसको पता है क्या नहीं है, उसके ऊपर से वो लोग वो सब क्रिया, वो सब रिचुअल्स करते थे। ऐसा आप पढ़ चुके होंगे, बहुत सारे ऐसे मुनि ऋषि या फिर क्या कहते हैं कि महापुरुष है, जैसे उनके जो जीवन का जो गाथा है आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि बहुत ज्ञानी है फिर भी वो रिचुअल्स करे, वो अलग बात है। लेकिन हमारा रिचुअल्स करना और उन लोगों का करने में बहुत बहुत डिफरेंस होता है। तो ये बोला गया है। इसके बाद एक और चीज़ बोला गया है कि देखिए, जो कर्म है, कर्म जो हम कर रहे हैं उसका जो फल हमें मिलना है पूर्व जन्म का, इस जन्म को हमें मिलना ही है किसी भी हाल में, ठीक है। तो उसके बारे में हमें चिंता नहीं करनी है, उसको छोड़ दो। ये तो गीता में भी है, आपको पता है कि गीता जो है वो उपनिषद की जिस्ट है,
ऊपर पूरे जो उपनिषद का जो रस है वो डाला गया है गीता में शॉर्ट करके, ठीक है। तो गीता में भी ये है, आप जब ये सब सुनेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे गीता के, जो जिन लोगों ने गीता पढ़ रखा है, क्योंकि गीता बहुत ही कॉमन है, गीता बहुत सारे लोग पढ़ रखे हैं, उपनिषद नहीं पढ़ा हुआ है लोगों ने। तो गीता जो जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो रिलेट कर पाएंगे कि अरे ये बात तो हमने गीता में पढ़ा था। तो गीता में ये है ना कि कर्म फल का तुम वो सब चिंता मत करो, वो तुमको जो मिलना ही है। तुम्हारा दिमाग वहाँ पे रहना है कि हमें आत्मज्ञान लाभ करना है ना। आत्मज्ञान जो है, ज्ञान हमें लाभ करना है, उसके लिए जो भी हमें अनुशीलन करना है वो करना है ना। और एक चीज़ है यहाँ पे इस श्लोकों में ही बोला गया है कि भोग के बारे में मत सोचो, त्याग के बारे में सोचो। त्याग से ही भोग संभव है, सुख और आनंद इससे ही मिलता है। अब इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, तो मैं एक छोटा सा बात बोल रही हूँ, आप लोग थोड़ा खुद से भी अनुशीलन कर लीजिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी, शायद कुछ लोगों को समझ में आ जाए। हम लोग संसारी हैं, गृहस्थ हैं, हम लोग भोग कर रहे हैं। श्री राम जी वो भी गृहस्थ थे, वो भी उन्होंने भी भोग किया था, सब कुछ भोग किया था। अब आप सोचिए कि राम जी के जीवन में और हमारे जीवन में क्या अंतर है। राम जी ने त्याग के माध्यम से भोग किया था, हम लोग सिर्फ भोग कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों पे ये होमवर्क है कि आप लोग थोड़ा होमवर्क करके खुद सोच लीजिए या फिर देख लीजिए, या फिर अगर समझ में ना आए तो मैं पूछ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कमेंट में। तो राम जी गृहस्थ थे, हम लोग भी गृहस्थ थे। राम जी ने त्याग के माध्यम से भोग किया, हम लोग सिर्फ भोग कर रहे हैं, ये डिफरेंस है। त्याग के माध्यम से कैसे भोग किया जाता है, शायद किसी के मन में मतलब क्वेश्चंस आएंगे, तो इसीलिए मैंने बता दिया। इसीलिए बोला जाता है कि राम जी के जीवन को फॉलो कीजिए, उनके जीवन को जो है हमें आदर्श मान के चलना है, ज़िंदगी ऐसे बिताना है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उपनिषदों में, गीता में वही लिखा गया है कि जीवन ऐसा होना चाहिए, त्याग के माध्यम से ही भोग करना नहीं है, शमशान में बैठ जाओ, सन्यासी बन जाओ, ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है। भोग करो त्याग के माध्यम से, आदर्श जीवन जी के, है ना। अच्छा, ये वाला हो गया। 9 और 10 का और भी जो श्लोक में वो जैसे सेम ही वो डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, कर्म फल वाला जो है वो तो आप लोगों को समझ में आ गया। अगला जो 2 श्लोक है उसमें हिरण्यगर्भ, जिसको संभूति तो और असंभूति, संभूति और असंभूति, ये थोड़ा आप लोगों को अटपटा लगेगा क्योंकि वर्ड्स जो है ये संस्कृत है। संभूति मतलब हिरण्यगर्भ, असंभूति मतलब प्रकृति। आपको पता है हिरण्यगर्भ हम लोग शिव को ही बोलते हैं, इसीलिए शिव शक्ति यानी कि हिरण्यगर्भ और प्रकृति, इसका जो उपासना है, इसका जो अलग अलग फल है, उसके बारे में आलोचना किया गया है इसमें। तो संभूति जो है मतलब हिरण्यगर्भ, इसका मतलब है कि संभूति यानी कि शिव जिसे बोलते हैं वो एक अव्यक्त है, निराकार टाइप का। जैसे मैं थोड़ा इजी करके बता रही हूँ, नहीं तो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा। तो अव्यक्त यानी कि जो निराकार है, इसीलिए हम लोगों में निराकार साकार दोनों उपासना है, क्योंकि निराकार में हम लोग क्या है ना, कुछ लोग पूरा मतलब वहाँ पे बिल्कुल भी भटक जाते हैं। तो उसमें अगर आप उपासना करेंगे, भटक जाने का आपका संभावना है। प्रकृति यानी कि संभूति का अगर आप उपासना करते हो, उसमें आप भटक नहीं जाएंगे। अव्यक्त प्रकृति है, आप मूर्त है, आपको दिख रहा है, उसमें आप उपासना कर रहे हैं, तो आपको भटकने की ज़्यादा उसमें संभावना नहीं होता है। तो आप जो भी उपासना करिए, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप दोनों का ही उपासना कर सकते हैं, व्यक्त अव्यक्त, मूर्त अमूर्त, या फिर निराकार साकार कुछ भी। लेकिन व्यक्त जो है यानी कि साकार का उपासना के माध्यम से हमें निराकार में पहुंचना है। अगर हम पूरी ज़िंदगी साकार में ही अटके रहेंगे तो हमें जो आत्मज्ञान है वो हमको नहीं मिलेगा। साकार से निराकार में जब हम जाएंगे तब हमको आत्मज्ञान होगा, पूरा ज्ञान होगा हमारे अंदर, वो हम जान सकेंगे कि हम कौन है, आत्मा क्या है, भगवान क्या है, ठीक है। तब जाकर असली जो ज्ञान है, पूरा ज्ञान है, कंप्लीट नॉलेज, वो हमको मिलेगा। तो जो भी इंसान, उसे पता है, वो उसको ज्ञान हो जाता है कि परब्रह्म क्या है, उससे ही वो प्रकृति का जो शक्ति है, आत्मा का जो स्वरूप है, ठीक है, आत्मा जो सनातन है, उसका जो ज्ञान है, भान है, उसको हो जाता है, ठीक है। तो ईशा उपनिषद ये जो श्लोक से इसमें ख़त्म होता है। कुछ और भी है, जैसे
एट द एंड मतलब कंक्लूजन में यही है कि ईश उपनिषद हमको क्या बोल रहे हैं कि आप सत्य का जो है उसका खोज कीजिए, है ना। महर्षि जो याज्ञवल्क्य थे उन्होंने भी ये चीज़ प्रूव किया था या फिर प्रतिष्ठित किया था कि आत्मा जो है वो सर्वमय है, वो सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए यथार्थ जो सत्य है उसको आपको ढूंढना है, खोज करना है ना। सत्य जो है वो प्रकाशित होगा। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो अनित्य वस्तुएं हैं ना, क्या है, बंगला, गाड़ी, सुख, पैसा, इसके पीछे भागते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है ना, बहुत ही कम समय के लिए। ये जो जगत है ये हर टाइम चेंज हो रहा है। हर एक चीज़, इंसान, लिविंग नॉन लिविंग, सब कुछ चेंज हो रहा है। ये जो जगत है ये भी चेंज हो रहा है और बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है। ये जगत भी एक दिन, पूरा पृथ्वी जो ये भी ख़त्म हो जाएगा, यूनिवर्स वगैरह ख़त्म हो जाएगा, फिर होगा। ये तो प्रूवन है ना। लेकिन क्या है, सत्यमेव जयते, मतलब कि सत्य का जो है जय होता है। सत्य जो है उसका कोई परिवर्तन नहीं होता। वो क्या है, ध्रुव है, अक्षय है ना। तो ध्रुव जो सत्य है वो होता है ब्रह्म, आत्मा, है ना। अब इसके आगे जो है ईशा उपनिषद का जो लास्ट जो श्लोक है 2, उसमें क्या दिया गया है कि जब हमारा मृत्यु आएगा, आसन्न जो मृत्यु है उसके बारे में बताया गया है। ये उपदेश दिया गया है कि जब हमारा जो है प्राणवायु निकलेगा तब हमको याद करना है कि पूरी ज़िंदगी में हम लोगों ने क्या क्या कर्म किया। मरने के टाइम पे भी आपको क्या करना है, ये भी लिखा हुआ है कि शुभ चिंता करना है। लोग मरने के टाइम पे कभी कभी ये चिंता करते हैं कि मेरे जो गहने हैं पता नहीं वो किन लोगों में बंटवारा होगा, पता नहीं ये जो घर है, ज़मीन जायदाद है, ये लेगा वो लेगा। ये कोई चिंता करने के विषय है क्या, आप बताइए। मृत्यु आ गया है, पूरी ज़िंदगी तो ये विषय का